बताता हूं मैं तेरी औकात। कौन थी ये औरत जिसने इस लड़ाई में अपनी जान दांव पर लगा दी? क्या कारण था उसके इस रौद्र रूप का? किस अत्याचार के खिलाफ ये औरत लड़ रही थी? जानने के लिए आइए देखते हैं कहानी मंगला की। ये है आपका नाप का ब्लाउज, इसी साइज का सिल देता हूं मैडम जी। इसकी फिटिंग अच्छी नहीं है। कोई बात नहीं मैडम जी, फिर तो फिटिंग ले लेते हैं। अच्छा ये बताइए, ब्लाउज कितना डीप रखूं? इतना चलेगा? रख ले इतना। वैसे क्या है ना, अभी मैं थोड़ी भर गई हूँ तो सारे ब्लाउज बहुत फिट होते हैं। तो इस बार थोड़ा लूज रख दे। दट कुछ भी बोलता है, फिटिंग अच्छी चाहिए। मेरी बहन की शादी है तो मुझे अच्छे से ऐसे फिटिंग वाला ब्लाउज पहनना है। मैडम जी आप फिटिंग की चिंता छोड़ दीजिए, ऐसा ब्लाउज सियूंगा मैं, शादी किसकी भी क्यों ना हो, देखेंगे सब आपको। अच्छा बताइए ये कितना डीप रखूं? जितना तेरा मन करे। मेरा मन तो यहाँ तक रखने का है, रख लूं? रख ले। एक मिनट मैडम जी, तू यहाँ क्यों आई है? शर्मिला को नहीं भेज सकती थी? शर्मिला की स्कूल है ना, सोचा कि मैं दी आती हूँ। ये लीजिए आपका टिफिन। सुनिए मैं क्या कह रही थी। क्या कर रही है? चल, एक बात कितनी बार बोलूं तुझे? यहाँ पर सबके सामने मेरी इज्जत का फालूदा करवाएगी तू? जा भी, बिल्कुल घूंघट मत खोलना, जा भी। ए राजू, ये तेरी बीवी है क्या? नहीं, हाँ मैडम जी, बीवी है मेरी। ये जमाने में इतना बड़ा घूंघट कौन रखता है? मैडम जी वो घर में सब पुराने ख्यालात के हैं ना लोग, इसके लिए। कितनी बार समझाऊं तुझे मत आया कर यहाँ। क्या भी देख देख, ऐसा कभी देखा है क्या? क्या बात है। राजू, तो उसके लिए ब्लाउज सिलता है कि शर्ट पैंट? तेरा मैथ्स होमवर्क हुआ? हाँ मेरा हो गया। तेरा हुआ? हाँ हो गया। अच्छा है। शर्मी, कब तक आ रही है घर? मैं आती हूँ, आप जाओ। हाँ शर्मी, एक बात बता, तेरी मम्मी हमेशा घूंघट क्यों ओढ़ती है? हाँ, और कभी पेरेंट्स टीचर मीटिंग में भी नहीं आती है और हमें कभी बर्थडे पर भी नहीं बुलाती है। कुछ गड़बड़ है क्या? अरे माँ थोड़ी, मतलब माँ को सहेलियाँ नहीं पसंद है? ऐसे कैसे? वो थोड़ी खड़ूस है ना, इसलिए। और तेरे पापा तो बहुत अच्छे हैं ना? मेरे पापा बहुत अच्छे, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन बेचारे पापा फंस गए मम्मी के साथ, जैसे हम फंस गए मैथ टीचर के साथ। आ गई स्कूल से? मुंह हाथ धो ले, मैं तेरे लिए खाना बनाती हूँ। नहीं खाना है मुझे, मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही है? लिली आंटी के वहाँ। क्यों? आज स्कूल में मेरे पीरियड्स हो गए थे। अरे बेटा मुझे बताती, मैं तेरी माँ हूँ। तुम्हारे जगह अगर लिली आंटी मेरी माँ होती ना तो अच्छा होता, मुझे शर्मिंदा तो होना नहीं पड़ता ना। मैं उन्हीं के वहाँ जा रही हूँ, पीरियड्स को कैसे हैंडल करते वहाँ से सीख लूंगी, आपसे नहीं। बेटा बेटा मेरी ये शक्ल देखकर तो मुझे भी शर्म आती है, तो मैं शर्मी को क्यों दोष दूं?
राजू तो मेरे साथ रहते हैं, वो ही बहुत है। इससे ज्यादा मैं और कुछ मांग भी नहीं सकती। मगर इस कल का क्या करूं? क्या करूं मैं? हे भगवान, मर जाने का मन करता है, मर जा। मंगला है। रहने दीजिए, मत उठाइए। अरे वही सब रोना धोना शुरू कर देगी। अरे जब तक फोन उठाऊंगा नहीं तब तक करती रहेगी वो। हेलो मंगला। भैया, और क्या हाल चाल है, कैसे किया? एक बात ना ध्यान से सुन लीजिए ननद जी, 13 साल हो गए आपकी शादी को, और जब भी फोन करती है वही रोना धोना, वही सब शिकायतें। आपको पता भी है, आपकी ये सब शिकायतें सुनकर ना इनका तो बीपी हाई हो जाता है। अरे और अब हम क्या करें? पता है ना, आपको वहां रखने के लिए जमाई जी को ना 10,000 रुपए महीना भेजते हैं हम। अरे अब और क्या चाहिए आपको? यहाँ आकर हमारी छाती पे बैठकर हमारा खून पियोगी क्या? अरे हमारी भी बेटी है, हमें उसके बारे में भी कुछ सोचना है कि नहीं? अगर तुम ऐसे यहाँ तक मायके में बैठ गई तो लोग क्या कहेंगे हमें? क्या क्या जवाब देंगे हम किसी को? और हमारी बेटी, उससे तो कोई शादी करने वाला नहीं। बस जब भी सोचती हो अपने बारे में ही सोचती हो, हमारे बारे में तो कभी सोचती ही नहीं हो। अरे तू भी गुस्सा कम किया कर। मंगला, बधाई हो मंगला, तेरी बेटी बड़ी हो गई है। कुछ दिनों बाद लड़के इसके आगे पीछे घूमेंगे। तेरी बेटी सुंदर है ना, सावधानी से रहना। शर्मी, तुम अंदर जाओ। मंगला, तो रो क्यों रही है? देख, जब आदमी घर पर आते हैं ना, तो बीवी को ये रोतला शक्ल देके अच्छा नहीं लगता उन्हें। और फिर राजू तो तुझसे प्यार करता है। कोई प्यार व्यार नहीं है इन्हें। इन्हें तो शर्म आती है मुझे अपनी पत्नी कहते हुए। शर्मी को भी देखा ना अभी तुमने। मुझे तो ये शादी नहीं करनी चाहिए थी। जब मेरे फेस पर बाल आने लगे ना, तब मेरे भैया ने जल्द से जल्द मेरी शादी इनसे करा दी। इन्होंने क्यों मुझसे शादी की पता है? क्योंकि मेरे भैया ने इन्हें एक दुकान दिलवा दी, उस चक्कर में मुझसे शादी की। सब कुछ छोड़ छाड़ कर मैं यहाँ रहने आ गई। मुझे पता चला कि वैक्सिंग जैसा कुछ होता है। तुरंत गई पार्लर वैक्सिंग करवाने। मैंने चेहरे पर वो भी करवाया, वो क्या कहते हैं, वैक्सिंग। बहुत दर्द हुआ, और जब मैंने ये बात इन्हें बताई तो इन्होंने मुझे खूब सुनाई, खूब डांटा। मुझे कहा, अरे तू ये सब करवाएगी तो और बाल आएंगे। मेरा मजाक उड़ाया, मुझ पर हंसे। कितनी बार पार्लर जाएगी तू? ये बाल तो तेरे बार बार उग जाएंगे। जितनी ज्यादा बार तू बाहर निकलेगी, पार्लर जाएगी, उतने ज्यादा लोगों को पता लगेगा कि तू मेरी बीवी है, और उतनी ज्यादा मेरी बेइज्जती होगी। याद रखना, आज के बाद अगर तू पार्लर गई ना, तो तेरे ये बाल मैं खुद नोच नोच के निकाल दूंगा। इनकी तानों की वजह से मैंने वैक्सिंग का ख्याल ही छोड़ दिया। फिर शर्मी का जन्म हुआ। ये सब दुख दर्द भूलकर मैं शर्मी के सहारे जीने लगी। मगर अब वो बड़ी हो गई है, वो भी मुझसे नफरत करने लगी। देखा ना तुमने? नहीं नहीं, उसे शर्म आती है अपने दोस्तों के सामने मुझे माँ कहते हुए। कभी कभी तो लगता है मैं आत्महत्या कर लूं।
क्या अनाप शनाप बकी जा रही है? देख, मैं तुझे और राजू को बहुत सालों से जानती हूँ, ऐसे कोई बात नहीं है। राजू तुझसे प्यार करता है, मैं जानती हूँ, बस जबान थोड़ी तीखी है। और अगर तुझे ये पार्लर जाना जरा भी पसंद नहीं है ना, तो तू घर पे शेव कर ले। मतलब तू घर पे शेव करेगी ना, किसी को पता भी नहीं चलेगा। और राजू तेरा चेहरा देख के खुश हो जाएगा। सेव करने से ही ये सब। हाँ, निकल जाएगा। मंगला, बहुत लेट हो गया है। मैं तो शर्मी को छोड़ने आई थी, बातों बातों में वो भूल ही गई, मुझे घर भी जाना है। तो खुश रहे। मुझे सुनाई कैसे आती है। राजू, तेरी बीवी ना आज बहुत रो रही थी, थोड़ा प्यार किया कर तू, ऐसे मत छोड़ा कर। पता चला कुछ उल्टी सीधी हरकत कर दी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। जो गांव से पैसे आ रहे हैं ना, वो भी आना बंद हो जाएंगे। सो अलग। तो तू क्यों है यहाँ? जैसे मुझे पटा के रखती है, वैसे उसे भी पटा के रखा कर। ये सब तो मैं तेरे लिए ही करती हूँ, और मैंने आज उसे बोल भी दिया कि शेव कर ले। पागल हो गई है तू? अकल नहीं है तुझ में? है, उससे भी मोटे बाल आएंगे, मेरे जैसी दाढ़ी आएगी उसको, लोग क्या बोलेंगे? एक मत से शादी की मैंने। अभी नहीं बोलते होंगे क्या? मोहल्ले वाले ना तेरे ऊपर तरस खाते हैं। कितना क्यूट है, और पंधरिया जैसी शक्ल वाली बीवी से शादी की है। कितना अच्छा है जो ऐसे बीवी के साथ भी प्यार से रहता है। प्यार से तो मैं तेरे साथ भी रहता हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन उसको भी प्यार से रखा कर। पता चला आत्महत्या कर ली ना, तो सबसे पहले पुलिस तुझे ही पकड़ेगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसे मेरी जान तुझ में है ना, वैसे उसकी जान उसकी बेटी में है। कुछ नहीं करेगी वो। ये और लिली, और मैं ये समझती रही कि लिली मेरी सहेली है। नहीं, अब इस घर में मैं और नहीं रहूंगी, मर जाऊंगी अगर नहीं रहूंगी इस घर में। नहीं रहूंगी मैं। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा धोखा। ये क्या कर रही है तू? कहाँ जा रही है? आप और लिली एक साथ। क्या बकवास कर रही है तू? सब सुना मैंने, सब सुना। आप सिर्फ मेरे भैया जो पैसे भेजते हैं, उसी वजह से मेरे साथ रह रहे हैं, है ना? एक बात मेरी कान खोलकर सुन ले आज। तेरी वजह से मेरी रोज इतनी बेइज्जती होती है, पता है तुझे? लोग हंसते हैं तुझ पर, हंसते हैं तुझ पर और तेरी ये दाढ़ी पर, और तेरी वजह से मुझ पर लोग हंसते हैं। ये जो तेरा चेहरा है ना, वो बिल्कुल मर्द जैसा है।
मर्द जैसा, और मुझे चाहिए एक औरत। वो जरूरत मेरी लिली पूरी करती है, समझी तू? और मेरी जरूरतों का क्या? मैं भी एक औरत हूं। कभी देखा है मेरी तरफ एक बार प्यार से? प्यार से? तेरी तरफ अब मैं प्यार से देखूं? ठीक है, प्यार से देखता हूं। क्या कर रहे हैं? सुनिए, आप ये क्या कर रहे हैं? देखिए देखिए, ये मत कीजिए, छोड़िए छोड़िए, ये मत कीजिए, खोलिए इसे। सुनिए सुनिए, मेरी बात सुनिए, आप ये सही नहीं कर रहे हैं। सुनिए, खोलिए मुझे, मेरा हाथ खोलिए। क्या कर रहे हैं आप? ये रहा प्यार। इसी प्यार की वजह से तो आज शर्मी है ना। क्या कर रहे हैं आप? ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। नहीं नहीं, सुनिए, ये क्या कर रहे हो? मुझे बंद क्यों किया है? खोलिए। जबान खुल गई है तेरी, और जिनकी जबान मेरे सामने खुलती है उनका बंद रहना जरूरी हो जाता है। चिंता मत कर, जिंदा रखूंगा तुझे, खाना पीना मिलता रहेगा तुझे, क्योंकि तेरे भाई के जो 10,000 रुपए हर महीने आते हैं ना, वो हर महीने आ जाने चाहिए। जिंदा रखूंगा तुझे, चिंता मत कर, जिंदा रखूंगा तुझे। जा शर्मी, अपनी माँ को खाना दे दे। मुझे मत कह, मुझे भी अब इसकी शक्ल नहीं देखनी। खा ले, घूर मत। तेरे अपने तेरी शक्ल देखना नहीं चाहते। वो तो शुक्र मना कि मैं तेरे लिए खाना लेकर आई हूं। अब चुपचाप से खाना खा ले। चल ना शर्मी, जल्दी केक काटते हैं। रुक जा, मैं सबको मिलवा देती हूँ। ये है अंजू, बबली, ओएस, जोया और रोशनी, और ये है मेरे पापा। नमस्ते अंकल। और ये है मेरी आंटी, मम्मी जैसे। नमस्ते आंटी। हाँ, लेकिन तेरी मम्मी कहाँ है? मेरी मम्मी गाँव गए, मैंने तेरे को बताया था ना, नाला के पास। चलो चलो केक काटते हैं। हाँ हाँ, केक काटते हैं। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Sharmi. Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. Happy birthday. ओए दड़ियल,
खाना क्यों नहीं खाया? नहीं खाऊंगी, मैं मर जाऊंगी मगर तुम्हारे हाथ का कभी नहीं खाऊंगी। अच्छा, मेरे हाथ का नहीं खाएगी? ये तेरी बेटी के बर्थडे का केक है, तुझे खाना तो पड़ेगा ही। खा इसे। जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से। अंजू, अरे अंजू रुक, बबली रुक ना, अरे अंजू, अरे तुम लोग को बोला था ना रुकने, कब से आवाज दे रही हो? अरे आज इतना लेट क्यों हो गया फिर? अरे मैथ्स का होमवर्क कर रही थी, तुझे पता है ना मैथ्स के सर। क्या हुआ, तुम लोग ऐसे क्यों घूर रहे हो? मुझे दाढ़ी आ रही है और मुझे भी। अरे यार मजाक मत करो आप। अरे सच में तो कितनी अजीब सी लग रही है। तुम लोग सच बोल रहे हो? हाँ। अरे हाँ, मजाक नहीं आप। अरे नहीं, मजाक नहीं कर रहे। अरे शर्मी रुक, शर्मी इसको क्या करता? ये दड़ियल, कल से स्कूल ना पैंट शर्ट पहन के जाया कर। ए शर्मी, तू स्कूल क्यों नहीं गई? क्या हुआ तुझे? रो क्यों रही है? पहले रोना बंद कर। चुप। अब बता, क्या हुआ? आंटी, मेरे को तो अपनी माँ जैसी होती जा रही है। हे भगवान, छी छी। अरे राजू, मैं तेरी दुकान पे ही आ रही थी। इससे इतना भी रहा नहीं जाता। तो क्या हुआ? ज्यादा खुश मत हो, तेरी तो जिंदगी बर्बाद होने वाली है। क्या हुआ बताइए हम। शर्मी को देख जाके। क्या हुआ शर्मी को? बिल्कुल ना अपनी माँ की तरह होती जा रही है। दाढ़ी आ रही है उसके। क्या बकवास कर रही है तू? सच कह रही हूँ मैं, जाके देख एक बार। एक बात तो बता, बीवी को तो तूने घर में बंद करके रख लिया, अब बेटी का क्या करेगा? ये क्या कर रही है तू? बालू खा रही है? क्या होगा उससे? क्या होगा उससे? और मोटे मोटे बाल उगेंगे। भगवान, मुझे पहले से पता होना चाहिए था कि तुझ में तेरी माँ का ही खून है। तू और तेरी माँ मेरी बेइज्जती करवाने में कुछ बाकी मत रखना अब। पापा, मैं वैक्सीन करवा लूंगी। क्या होगा उससे? लगेगी तो तू बंदरिया ही ना। पापा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? आप तो मुझसे प्यार करते हो ना। यार तुझसे? शक्ल देख अपनी, शक्ल देख अपनी। बंदरिया की बेटी बंदरिया। अब तेरी शादी करवाने में मेरी ऐसी की तैसी हो जाएगी।
बाहर मत निकलना, बैठ कर बैठ। शर्मी, क्या हुआ बेटा? क्यों हो तुम मेरी माँ? क्यों जन्म दिया मुझे? मुझे नफरत है तुमसे। तुम्हारे वजह से सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। क्यों मिली मुझे तुम्हारी जैसी माँ? तुम्हारे वजह से पापा और लीली आंटी मुझसे प्यार नहीं करते। इससे तो मैं मर ही जाती हूँ। बेटा क्या हुआ है, क्या बोल रही? क्या हुआ है? देखो देखो, मैं एकदम तुम्हारी जैसी दिख रही हूँ, बंदरिया जैसी। क्योंकि तुम मेरी माँ हो ना, इसलिए मैं ऐसी दिख रही हूँ। तुम्हारी जैसी बंदरिया शक्ल लेके मुझे नहीं जीना है। इससे अच्छा तो मैं मर ही जाती हूँ, फांसी ले लेती हूँ पंखे से लटक कर। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते, मेरी बात समझ। बेटा शर्मी, पागलपन मत कर। हाँ, शर्मी खोलो। शर्मी, शर्मी, शर्मी खोल बेटा, शर्मी खोल। नहीं खोलूंगी मैं, ऐसी शक्ल लेके मुझे नहीं जीना है। आज मैं मर जाऊंगी। शर्मी बेटा, बेटा बेटा ऐसा मत कर बेटा, बेटा मेरी अच्छी बच्ची है ना। आज मैं अपनी जान दे के ही रहूंगी। शर्मी, 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 शर्मी बेटा रुक जा। शर्मी मैं सब ठीक कर दूंगी। अपनी जिंदगी तो ठीक कर नहीं पाए, मुझे पैदा करके मेरी जिंदगी भी खराब कर दी है। शर्मी खोल, मेरी बात मान, मेरी बात मान। कुछ नहीं सुनता है मुझे। आज जब मैं अपनी जान दूंगी ना, तभी समझ आएगा आपको। शर्मी, शर्मी बेटा, पागल हो गई है तू, रुक जा। पागल हो गई है तू, पागल कहेगी, पागल। मेरा बच्चा। ना बेटा, ना बेटा, ना। अब तो पापा भी मुझसे प्यार नहीं करते। माँ, अब मैं क्या करूं? मैं करती हूँ ना प्यार पगली, मगर मैं तेरे लिए जी रही हूँ और तू मेरी वजह से ही जान दे देगी, ऐसा कभी हो सकता है? मगर कोई तो इलाज होगा ना इसका। एक इलाज है, लेजर हेयर रिमूवल। लेजर? लेजर हेयर रिमूवल। हाँ, ये अच्छा इलाज रहेगा। चलो डॉक्टर साहब के पास जाते हैं। हाँ अरे माँ, लेकिन वो इलाज यहाँ नहीं होता है। मतलब तो कहाँ होता है? माँ, वो बड़े शहर में इलाज होता है, क्लिनिक जैसे कानपुर या लखनऊ। लेकिन उस इलाज के लिए बहुत पैसे लगेंगे, बहुत महंगा होता है। क्या हो माँ, हम वो इलाज नहीं करेंगे? मैं ऐसे ही रह जाऊंगी। तेरा इलाज होगा, जरूर होगा। कानपुर, दिल्ली, लखनऊ, जहां जाना पड़े मैं जाऊंगी। कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, मैं करूंगी बेटा। मैं बहुत मेहनत करूंगी, मैं पैसे कमाऊंगी और तेरा इलाज होगा और मेरी राजकुमारी एकदम पहले जैसे सुंदर हो जाएगी। कोई नहीं हंसेगा तुझ पर। सच? मुझ लेकिन पापा अलाउ करेंगे? पापा तो क्या, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। जिंदगी भर मैंने ताने सुने हैं, तुझे नहीं सुनने दूंगी। अपने ऊपर हो रहे जिस अत्याचार के खिलाफ मंगला अब तक आवाज नहीं उठा पाई, लेकिन अब जब वही अत्याचार उसकी बेटी पर होने लगा तो अब मंगला आवाज उठाने के लिए तैयार हो गई। और उस बेटी के लिए जिसने आज तक
अपनी माँ को माँ कहने में शर्म महसूस करती थी, लेकिन माँ आखिर माँ ही होती है। गंवार औरत, पता भी है कितने पैसे लगते हैं? लेजर ट्रीटमेंट करवाएंगे। मैंने पता कर लिया है। अच्छा, कितने लगते हैं? एक बार के 5,000 लगते हैं। तो वो 5,000 रुपए यहाँ बाहर पेड़ पे उगेंगे, कहाँ से लाएगी पैसे? मैं कमाऊंगी। ठीक है, आती हूँ। कहाँ जा रही है? काम ढूंढने। ये इन दोनों के भाग जाने की साजिश लगती है। इसे जाने मत दो। जा, रुक 1 मिनट। अरे पापा, चल। अरे छोड़ो पापा। अरे ये क्या बाप? तू जब तक बाहर रहेगी ना, ये कमरे के अंदर बंद रहेगी, समझी? और एक बात कान खोलकर सुन ले, मेरे किसी भी जानने वाले के यहाँ काम करने गई ना, तो तेरी और तेरी बेटी की दाढ़ी नोच नोच के निकालूंगा मैं। जा, जा भी। अरे तुम्हारे दिमाग खराब हो गया क्या? उसे ऐसे कैसे जाने दिया? कहीं वो भाग गई तो? कहीं नहीं जाएगी। जब तक ये छोटी दड़ियल अंदर बंद है ना, ये बड़ी दड़ियल कहीं नहीं जाएगी। पता है ना वो कहानी, शैतान की जान तोते में, और तोता भी है पिंजरे में। अरे वो जो मेरी नई बाई है ना, एकदम फैंटास्टिक काम करती है। पर मजे की बात यह है कि वो औरत नहीं है, मतलब कि उसकी इतनी दाढ़ी मूछें हैं जो तूने पहले कभी नहीं देखी होगी। अरे सच बोल रही हूँ यार, मैं आ किसी दिन घर दिखाती हूँ, सच में। रियली। चल ओके बाय, टेक केयर। अभी कौन आया होगा? मैं जाके देखती हूँ, तुम अंदर जाओ। नमस्ते आंटी। नमस्ते। आंटी, वो शर्मिला से बात करनी है। वो इतने दिन से स्कूल नहीं आ रही है तो। वो तो अपनी मम्मी के साथ नाना के घर गई हुई है। वो आंटी मतलब शर्मी की मॉम का फोन नंबर है क्या? नहीं, उसकी मम्मी के पास फोन नहीं है। चल चलते हैं। मेरी पगार आने को सिर्फ 2 दिन बाकी है। तेरी पढ़ाई अच्छे से चल रही है ना? हाँ। बस एक बार तेरा ये इलाज हो जाए ना, फिर देखना तेरा स्कूल जाना फिर से शुरू। तुम्हारे जगह अगर लीली आंटी मेरी माँ होती ना तो अच्छा होता। मुझे शर्मिंदा तो होना नहीं पड़ता ना। मैं उन्हीं के वहां जा रही हूँ। पीरियड्स को कैसे हैंडल करते वहां से सीख लूंगी, आपसे नहीं। आई एम सॉरी माँ। सॉरी क्या मतलब? मुझे माफ कर दो, मैंने आपको कितना कुछ बोला था। पगली, तू तो मेरी बेटी है और हर बच्चा चाहता है ना कि उसकी माँ एकदम खूबसूरत हो, प्यारी हो। भगवान ने मुझे ऐसे बनाया है तो क्या कर सकते। तू वो सब छोड़, तू पढ़ाई पे ध्यान रख। बस एक बार तेरा ये लेजर इलाज हो जाए। लेजर नहीं, लेजर। हाँ हाँ वही लेजर, फिर तेरा कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। मैं चाहती हूँ तू मेरी तरह ना जिए, डर के, घबरा के, बिना आत्मविश्वास के। अरे तू मेरी बेटी है, बहादुर होनी चाहिए। वादा कर मुझे कि तू कभी नहीं डरेगी, बहादुर बनेगी। आई प्रॉमिस कि मैं डरूंगी नहीं और बहादुर बनूंगी। बट हम अभी खाना खा लें, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है।
चल। नमस्ते अंकल। वो शर्मिला वापस आ गई क्या? कहाँ से? लिली आंटी ने बोला था कि शर्मिला और आंटी गाँव गए हैं। हाँ हाँ हाँ। वो हमें शर्मिला से कांटेक्ट करना था क्योंकि एग्जाम्स आ रहे हैं और वो इतने दिन से स्कूल भी नहीं आ रही है। बेटा वो शर्मिला बीमार है, उसका इलाज चल रहा है। हाँ जाओ तुम लोग। जाओ। अंकल वो आवाज कैसी? वो कुछ नहीं, मैं शर्मिला को बता दूंगा। ठीक है जाओ तुम लोग जाओ। जल्दी खबर कर देना। ठीक है बेटा जाओ। क्या कर रही थी तू? पापा पढ़ाई कर रही थी। देखा मैंने तो कैसी पढ़ाई कर रही थी। मेरे सामने ज्यादा होशियारी नहीं करना। आगे से ऐसी होशियारी की ना तो तेरी तो टांगे तोड़ूंगा मैं, तेरी वो चिंकी पिंकी की भी टांगे तोड़ डालूंगा। मेरी सरमी सुंदर हो जाएगी, वापस उस पर कोई नहीं। कितने पैसे? 12,000। लेजर इलाज करवाने का 12,000 लगता है, ऐसे 3 बार करवाना है। और ये कहाँ जा रहे हैं आप? ये मेरे पैसे हैं। देख तुझे और तेरी बंदरिया बेटी को मैं इतने पैसे खर्च करने नहीं दूंगा, समझी? मेरी भी कुछ जरूरतें हैं। नहीं, आप कहीं नहीं जाओगे। लाइए मेरे पैसे। तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरा रास्ता रोकेगी? हट यहाँ से। नहीं! ये पैसे सरमी के लिए है। मुझे धक्का मारेगी तू? तेरी इतनी हिम्मत मुझे धक्का मारेगी? हाँ, इतने साल तुझे मैंने बर्दाश्त किया, तेरे जैसी बंदरिया को मैंने बर्दाश्त किया पैसों के लिए, और ये पैसे मैं तुझे बर्बाद करने नहीं दूंगा, समझी तू? बर्बाद करने नहीं देगा? मैं दिखाती हूँ कौन किसे बर्बाद करता है। हाँ जमाई राजा। भैया आज के बाद इन्हें पैसे मत भेजना, अब पैसों की कोई जरूरत नहीं है। ये क्या किया तूने? बड़े पर निकला है ना तेरे? आज तुझे दिखाता हूं मैं तेरी औकात। मम्मी! छोड़ो मुझे! मम्मी! मम्मी को मार दिया। मैं पुलिस को बताऊंगी, मैं सबको बताऊंगी। जा रही है कौन मेरे साथ? माँ!
तुमने मेरी बेइज्जती की। मैंने कुछ नहीं कहा, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं कुछ नहीं बोल पाई, बल्कि मैं ये समझती रही कि सारा दोष मेरा है। मुझे भगवान ने ऐसा ही बनाया है। मुझे नहीं पता था कि इसका इलाज है, और ये बात तूने मुझसे छुपाई ताकि तू जिंदगी भर मुझे परेशान करता रहे। लेकिन मैं मेरी बेटी के साथ ऐसा कैसे होने देती? तू एक दानव है, दानव! और मैंने तुझे मारा नहीं है, तेरा वध किया है, ताकि तू मेरी बच्ची की जिंदगी को मेरी तरह नर्क ना बना दे। दानव! मेरा बच्चा। समी, तो ठीक है ना? एक मिनट, समी, ये ले मेरी कमाई के पैसे, हाँ? और ये अलमारी की चाबी। इन्होंने सारे मेरे गहने अलमारी में रखे हैं, उसे बेचकर अपना इलाज करा लेना। मंगला को अपनी बेटी के लिए अपनी जैसी नर्क की जिंदगी बिल्कुल मंजूर नहीं थी, और उसके लिए उसने राजू जैसे दानव का वध कर दिया। आत्मरक्षा में मंगला के हाथों जो अपराध हुआ, उसके लिए उसे 6 महीने जेल की सजा मिली, लेकिन अब वो रिहा हो गई है। अब मंगला और शर्मिला हर्सुटिज्म का इलाज करवा के खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। हर्सुटिज्म अक्सर औरतों में पाई गई एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसकी वजह से उनके चेहरे और शरीर पर आदमियों जैसे घने बाल हो जाते हैं। लेकिन इस मेडिकल कंडीशन का इलाज भी है, लेकिन राजू और उसके जैसे न जाने कितने लोग हैं जो इसे बीमारी के रूप में ना देखकर ऐसी औरतों का मजाक उड़ाते हैं, जिसकी वजह से उनका आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। एक समाज की तरह यह हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि इस मेडिकल कंडीशन को हम बीमारी के रूप में देखें जिसका इलाज हो सकता है, ताकि मंगला या किसी और औरत को इस तरह जग हंसाई का सामना ना करना पड़े। इसी के साथ मैं सुधा चंदन आपसे विदा लेती हूँ, इसी वादे के साथ कि एक नई कहानी के साथ हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में। देखते रहिए क्राइम अलर्ट, डरना नहीं, मिटाना है। जय हिंद।